दोस्तों जय माता दी। शनि महाराज की कुंभ राशि धनिष्ठा शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र अगस्त 2026 कैसे इस माह को और अच्छा बना सकते हैं। अच्छा तो है ही, इसके लिए हम चर्चा करेंगे, ग्रह गोचरी व्यवस्था की बात करेंगे, नवतारा चक्र के द्वारा नक्षत्रों के उपाय करेंगे। इस माह सभी ग्रह कौन कौन से नक्षत्रों में रहने वाले हैं, मुख्य ग्रह वो यहाँ लिखे हुए हैं, वो आपके लिए शुभ है या अशुभ, इसकी बात करके उपाय समझेंगे। और इस माह आपका वायु तत्व मजबूत रहने वाला, मतलब कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। और जल तत्व बढ़ाने के लिए शिव जी का जलाभिषेक करें। साझेदारी में व्यापार अच्छा हो सकता है, बस ये है कि साझेदार पे विश्वास करें, पार्टनर को समझें, उस पे विश्वास करें, उससे दूरी नहीं रखें। नौकरी पैसा लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। आय के नियमित स्रोत बने रहेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते में गहराई आएगी, परंतु फिर यह है एक दूसरे से मानसिक दूरी हो सकती है, नोक झोंक हो सकती है। आपकी सेहत इस माह अच्छी रहने वाली है और यदि कुछ गड़बड़ है तो सुधार होगा, ये पक्की बात है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रह गोचरी व्यवस्था की और अपने यहीं से शुरू कर देते हैं। गुरु और सूर्य बैठे हुए हैं छठे भाव में। वो कहते हैं कि ये रोग रिपु और ऋण का भाव है। ये बात समझो कि ये सेवा का भाव है। गुरु महाराज आपको सेवक बनाएंगे, जिन्हें जरूरत है उनके प्रति सेवा भाव रखिए, बुजुर्गों की भी सेवा करिए और जो अशक्त है उनकी सेवा जरूर करिए। गुरु यहाँ पे अच्छे हैं, बस ये है कि यदि जब तक गुरु यहाँ हैं लोन लेके कोई बिजनेस व्यापार या कोई चीज़ नहीं लें तो ठीक है, ले भी लोगे तो थोड़ी सी दिक्कत के बाद वो लोन आप चुका दोगे, ये पक्की बात है। क्योंकि गुरु महाराज 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। ये खर्चे वाला भाव है और इसमें सुधार करेंगे वो, इसीलिए शायद मेरे से कहलवा रहे हैं कि खर्चा मत करो। अब सूर्य यहाँ बैठे हैं और सूर्य यहाँ बैठ के शत्रु नाशी आपको कर रहे हैं। शत्रुओं पे तो आप बहुत भारी पड़ने वाले हो। थोड़ा सा योगा प्राणायाम सूर्य नमस्कार कर लीजिए। सूर्य भगवान को सुबह सुबह उठ के जल भी दे दीजिए यार, अच्छा होगा। उगता सूर्य देखने के बाद जिंदगी में वैसी सकारात्मकता बहुत आ जाती है। फिर सूर्य 17 तारीख से यहाँ आ जाएंगे 7वें घर पे पार्टनर के भाव में। पार्टनर एक एटीट्यूड वाला हो जाएगा। मैंने कहा है ना, केतु विमुखता शो करता है परंतु आध्यात्मिक गहराई भी रहती है इसमें। सूर्य आएगा तो एक एटीट्यूड आपके पार्टनर में भी आएगा, चूंकि आपके लग्न को भी देख रहे हैं। यार राहु बैठे, वैसी थोड़ी बहुत गलतफहमी राहु करते ही हैं। व्यक्तित्व में गलतफहमी दूसरे लोग समझते हैं कि हम जो नहीं है वो समझने लगते हैं, राहु यदि केंद्र में होते हैं तो। परंतु सूर्य की दृष्टि होगी, सूर्य 7वें घर को चमकाते हैं। वो जो गलतफहमियां लोग पाल रहे थे वो तो ठीक हो जाएंगी। पार्टनर को आपको संभालना है, ये जिम्मेदारी मैंने आपके ऊपर छोड़ दी। तो सूर्य 17 से आके ठीक है, बुरे नहीं है, अच्छी बात है। अब गुरु की बात कर रहे थे तो गुरु की 7वीं दृष्टि तो अपन ने कर ही ली थी। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि क्यों नहीं? 5वीं दृष्टि तो हमारे पुण्य फलों का, पूर्व कर्मों का, पूर्व जन्म के कर्मों का ये है ना। गुरु महाराज 5वीं दृष्टि से उदय कर देते। कर्म अच्छे होंगे, ज्ञानपूर्ण होंगे। जो समस्याएं आपको निर्णय लेने में जा रही थी उनमें कमी आ जाएगी। और फिर नमी दृष्टि 8 और 9, नमी दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है। धन भाव में शनि बैठे हैं, धन दिलवाते हैं पक्का। कोई भी बोले आपसे कि धन नहीं दिलवाते तो आप मत मानना उसकी बात। धन भाव में शनि बैठे हैं, धन दिलवाते हैं, धन वो दिलवाएंगे। 7.5 का अंतिम वो चल रहा है परंतु धन दिलवाएंगे कुंभ राशि वालों। गुरु की राशि में बैठे हो, गुरु महाराज की अमृतमयी दृष्टि उस पर पड़ रही है। धन मिलेगा, थोड़ी थोड़ी देरी से मिलेगा यार,
बस, पर मिलेगा जरूर, ये पक्की बात है। शनि महाराज को गुरु ने अपने अंडर में कर लिया है, अपने आगोश में ले लिया है। अब शनि भी गुरु हैं, जब तक कि गुरु आपके छठे भाव में है तब तक शनि भी गुरु हैं। 7.5 का प्रभाव आप पर नहीं है, तो कौन कहता है कि छठे भाव में गुरु बुरे होते हैं? उनकी दृष्टियां तो आपको इतना लाभ दे देती हैं ना। तो फिर शनि महाराज को गुरु ने बिल्कुल ठीक कर दिया। अब जब शनि पे दृष्टि डाली है तो शनि महाराज की भी बात कर लेते हैं। शनि है बकरी, बकरी शनि पिछले भाव का भी फल देते हैं, लग्न पे भी आ गए, कर्मठता तो देंगे। बातों में, बोलचाल में सख्ती मत लाना, ईमानदार बातें करना, जो सच है वो बोलना, बुजुर्गों की सेवा करना, छोटे लोगों को प्रसन्न रखना। शनि अच्छे हैं। अब शनि यहाँ बैठ के 3 दृष्टि डाल रहे हैं, 1 2 3। वो कह रहे हैं माता का ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी खरीदते हो उसमें बिला वजह देरी हो सकती, परंतु इसके बावजूद कागजों वगैरह ये देख के विवादास्पद मत लेना, ईमानदार प्रॉपर्टी ले लेना। होगी, शनि देते हैं यार, कारक हैं प्रॉपर्टी के। फिर शनि 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं शुक्र महाराज पे। शुक्र 8वें भाव में बैठ के समस्याएं दे रहे थे, मन बहुत भटका रहे थे। अब शनि महाराज की भी दृष्टि भई हो गई, तो मन मत भटकाना, मन में थोड़ा सा क्या बोलेंगे, सुकून रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना मन में। भौतिकता के प्रति ज्यादा आकृष्ट मत होना। और शुक्र महाराज अपने से 7वें घर से सुख देते हैं, तो वाणी से, परिवार से, कुटुंब से सुख मिलेगा। ये सब मिलके देते हैं। और एक और बात ये है कि कोई गारंटी दे के राशि के आधार पे मैं जो बता रहा हूं वो होके ही मानेगा, तो वो सफेद झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ। क्योंकि ये आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह कहाँ बैठे हैं, दशा किसकी चल रही है, उसके आधार पे बहुत परिवर्तन आता है। यह जो मैं बातें बता रहा हूं वो मन की बातें, मन में वो सब चीजें रहेंगी, 100% रहेंगी। और जो नक्षत्रों की बात कर रहा हूं ये अटल सत्य है, इसे आप अपनी जन्म कुंडली से भी झुठला नहीं सकते। तो समझ लीजिए ये बात। तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि यहाँ पे सामाजिक भाव पे, इच्छा पूर्ति के भाव पे, मित्र मंडल के भाव पे, लाभ के भाव पे डाल रहे हैं। देरी सब में करेंगे, परंतु शनि तो ईमानदार हैं, खुद न्यायाधीश हैं, तो न्यायाधीश गलत नहीं हो सकता। ये न्यायाधीश गलत नहीं हो सकता, हमारे न्यायाधीश गड़बड़ कर सकते हैं, ये न्यायाधीश तो बिल्कुल अटल सत्य पे रहता है। सब मिलेगा, थोड़ा थोड़ा डिले करके मिलेगा, जितना आप करोगे उतना मिलेगा ही मिलेगा। ये शनि महाराज की बात हो गई। तो राहु की बात हमने कर ही ली है कि कंफ्यूजन ये देते हैं। और सही बात तो है कि हम जितने कंफ्यूज रहते हैं उससे ज्यादा दूसरे हमारे बारे में कंफ्यूज रहते हैं जब राहु लग्न में रहते हैं तब। फिर हम बात कर लेते हैं अब बुध और मंगल की। मंगल 5वें भाव में बैठ के थोड़ा सा एग्रेशन आपको दे रहे हैं। ये आनंद का भाव है और आनंद के भाव में मंगल बैठे हैं, तो थोड़ा एग्रेशन तो देंगे। बच्चे आपसे बहस कर सकते हैं यदि आपके बच्चे हैं तो। यदि आप किसी प्रेम प्यार प्रसंग में हो तो वाद विवाद तो हो सकता है, परंतु बुध बैठे हैं, सलूशन ठीक रहेगा, ये बात अच्छी है। और बुध तो फिर यहाँ से हट ही जाएंगे 6 तारीख को। 6 तारीख को बुध आ जाएंगे। बुध यहाँ थोड़ी समस्या देते हैं, परंतु यार सेवा का भाव है। यदि आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें सेवा भाव आता है, बुध लाभ देंगे। और 22 तारीख से तो बुध यहाँ 7वें में आके सब समस्याएं हल कर देंगे, तो बहुत ही अच्छी वाली बात हो गई ये भी। तो ये ग्रह गोचरीय व्यवस्था हो गई। अब वो बात कर लें जो अटल सत्य है कि कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में, जो आपकी कुंडली है उसमें कहीं पे भी बैठा हो, और आज की गोचर अवस्था ये है, परंतु नक्षत्र तो ये हैं और ये नक्षत्र अच्छे हैं, तो वो ग्रह वहां बैठ के शुभ फल जरूर देगा। तो सबसे पहले हम धनिष्ठा नक्षत्र वालों की बात कर लेते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र सूर्य अश्लेषा में है, तब तक प्रत्यरी हैं, आपको समस्या दे रहे हैं, छठे घर में बैठे हैं, तो सावधानी सावधानी। ओम नागाय नमः की एक माला करना जरूरी है।
मघा में आके आपके पक्ष में हो गए, टेंशन खत्म। वो मघा में आएंगे, जब तक वो सप्तम में भी आएंगे तो पार्टनर से अच्छे संबंध बनवा देंगे, क्योंकि मघा नक्षत्र में बैठे। ये साधक नक्षत्र है। मंगल जन्म और संपत्ति नक्षत्र में है, दोनों बहुत अच्छे बैठे हैं। गुरु जो है जब तक पुष्य में है तब तक विपत है, तब तक आपको करना पड़ेगा ओम बृहस्पति नमः का जाप। 18 तारीख तक कर लीजिए ओम बृहस्पति नमः। पुष्य नक्षत्र के देवता हैं बृहस्पति। नहीं तो आप बोलो गुरु की बात कर रहे हैं, पुष्य नक्षत्र की बात कर रहे हैं। असले समय आपके लिए अच्छे हो गए। शनि रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, ये प्रत्यरी हैं, तो आपको ओम पूखणे नमः की भी पूरे माह जाप करना पड़ेगा। 1.5 मिनट लगता है एक माला में। हाँ, खाने में हमें आधा घंटा लगता है, थोड़ा जल्दी खा के अपन निकाल सकते हैं 5 मिनट। नहीं तो बोले हम काम कब करेंगे, पार्टी करते रहे। कई लोग ये कहते हैं, ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है, और कोई गिरह ही कहलवाता है ये सब। वो गिरह कहलवाता और फिर खुद ही खराब होता है। चलिए, तो फिर हमने शनि की बात कर ली। राहु आपके अतिमित्र नक्षत्र में है और लग्न में बैठे, बहुत आनंद की बात है, ये आपके लिए सबसे पॉजिटिव बात है। धनिष्ठा नक्षत्र वालों, केतु भी साधक नक्षत्र में बैठ के आपको आनंद दे रहे हैं। चलिए, धनिष्ठा नक्षत्र की बात हो गई, तो अब हम दूसरे वाले नक्षत्र की भी बात कर लें, क्योंकि 3 नक्षत्रों में एक राशि होती है। अब आ गए राहु महाराज के शतभिषा नक्षत्र पे। राहु का नक्षत्र परंतु बहुत ही दमदार नक्षत्र है। आईटी फील्ड पूरा संभाल के रखा हुआ है इस नक्षत्र ने। सूर्य अश्लेषा में 6 में परंतु मघा में प्रत्यरी हो गए, और जब मघा में आएंगे तो कहाँ गए, ओम पितृभ्यो नमः की आपको एक माला रोज करनी है 17 तारीख के बाद। मंगल मृगशिरा में है, अतिमित्र है, और आद्रा में जन्म। मंगल तो आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत आनंद की बात। बच्चे अच्छा करेंगे यदि आपके बच्चे हैं, या फिर वही प्रेम प्रसंग है तो भी अच्छा होगा। फिर गुरु पुष्य नक्षत्र में है, विपत है। ओम बृहस्पति नमः का आपको जाप करना चाहिए जब तक पुष्य में है, जब तक विपत है। फिर जब अश्लेषा में आ जाएंगे तो फिर आपके पक्ष में हो जाएंगे, 6 नक्षत्र में हो जाएंगे। शनि भी आपके शुभ हैं, अच्छी बात है। राहु जो है वो आपके अतिमित्र नक्षत्र में बैठे हैं। एक बात बता दूं मैं कि राहु जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र के जन्म में बैठे हैं और वो भी शुभ है। अतिमित्र है शतभिषा नक्षत्र वाले, ये बात प्लीज सुन लें अच्छे से। शतभिषा नक्षत्र के लिए राहु अतिमित्र हैं, बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हैं। धनिष्ठा के लिए भी अच्छे हैं, जन्म है ना, अतिमित्र नहीं है, जन्म है, अच्छे हैं। चलिए, तो केतु प्रत्यरी में बैठ गए मघा, और मघा में जब बैठ गए तो ओम पितृभ्यो नमः की अपने एक माला पूरे माह करनी पड़ेगी। और ये जो जानकारियां मैं दे रहा हूँ वो नवतारा चक्र से दे रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, और वो ऐप डाउनलोड कर लोगे तो नक्षत्रों के बारे में हर चीज़ समझ जाओगे। और नक्षत्र संबंधित जितने चक्र हैं सब उसमें, एक कोर्स है फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी उसमें है, तो लेके आप आनंद कर सकते हो। चलिए, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र की बात करते हैं। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के लिए सूर्य क्या कह रहे हैं। सूर्य है अश्लेषा में विपत, तो गुरु भी अश्लेषा में विपत हो जाएंगे। पुष्य में अच्छे हैं, मघा में सूर्य अच्छे हैं, तो 18 से गुरु खराब हो रहे हैं, 17 तक सूर्य खराब है। अपन पूरे महीने अश्लेषा का ओम नागाय नमः या ओम नागराजाय नमः का जाप करेंगे, करना ही है। फिर मंगल महाराज की बात करें तो मिक्सरा में मित्र हैं और आद्रा में अति मित्र है। मंगल बहुत शुभ है आपके लिए, खूब कर्मठता से काम कर लो। पूर्वा भाद्रपद वालों कर लो कम। शनि विपत नक्षत्र है रेवती में, तो ओम पूषणे नमः की एक माला करनी पड़ेगी। राहु धनिष्ठा में मित्र है, शुभ है आपके लिए। तीनों नक्षत्रों के लिए राहु शुभ है। फिर से बोल रहा हूं, धनिष्ठा के लिए जन्म है, शतभिषा के लिए अति मित्र है, और पूर्वा भाद्रपद के लिए जिसकी मैं पढ़ रहा हूं वो मित्र हैं। और केतु भी 6 नक्षत्र में है, ये भी बहुत शुभ है, तो ज्यादा अच्छा है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए। तो ये है ऐसा मास, सुधारिए इस चीज से तो बहुत अच्छा होगा। 7वें घर के प्रभाव को कम करने के लिए केतु से विरक्ति देता है। गणपति जी की आराधना कर लीजिए, बुद्धि को ठीक करेंगे, बुद्धि के देवता हैं। जय माता दी।